आइए बच्चों, क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सच में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको समझ में आए, अगर कोई भी आपको डाउट है या वीडियो देखने के बाद जो भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो वीडियो देखने के बाद, जरूर शेयर करें कमेंट करके। ठीक है, आइए वापस आते हैं। यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पर आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है? ऑन डिवाइडिंग 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 बाय gx, तो कहने का मतलब जब इसको डिवाइड कराओगे gx से, तो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? क्वोशिएंट, और ये हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर। तो ऐसी सिचुएशन में gx फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वोशिएंट रिमाइंडर क्लियर हो गया। डिवाइड इसको किया जा रहा है, किसको बताइए? डिवाइड किसको किया जा रहा है? 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, तो इसे बोलेंगे डिविडेंड। और डिवाइड इससे किया जा रहा है gx से, तो ये हो जाएगा डिवीजर। इतना आया कि नहीं यार? जिसको डिवाइड किया जाता उसे बोलते हैं डिविडेंड, और जिससे डिवाइड किया जाता उसे बोलते हैं डिवीजर। ठीक है, उसने तो साफ साफ बोला है क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला वाला क्वोशिएंट दूसरा वाला रिमाइंडर। ठीक है, तो अब हमें gx फाइंड करना है। ये चीज क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो डिविडेंड ये देखिए कितना है? 3x³ प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 इज इक्वल्स टू डिवीजर, डिवीजर ये रहा। सो डिवीजर कितना है? g ऑफ x। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट। क्वोशिएंट कितना है बताइए? 3x माइनस का 5 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है? 9x प्लस का 10। ध्यान से देखिएगा, 9x प्लस का 10 जब इधर आएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस, तो इधर ले आते हैं। ठीक है, तो जब इस टर्म को इधर से उधर ले जाएंगे तो लाइक टर्म्स, मतलब जहां x वाला है वहीं वहां 9x लिखा जाएगा, और जहां कांस्टेंट है वहां कांस्टेंट लिखेंगे। तो इधर बचेगा क्या बताइए? पहले इधर बचेगा g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस का 5। ठीक है, अब इसको इधर ले आए, यहाँ x³ वाला एज इट इज 3x³, एक्स स्क्वायर वाला एज इट इज प्लस का 2x प्लस का 9x इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? माइनस का 9x। अब यहाँ प्लस का 5 लिखा हुआ है, लिखा रहने देंगे। प्लस का 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 10। प्लस का 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 10। तो ये x वाला x वाले सॉल्व हो जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। ठीक है, सो ध्यान से समझेंगे इसको। तो ये जो इक्वल के इधर लिखा हुआ है इसको उधर लिख देते हैं, और जो उधर लिखा हुआ है उसको इधर लिख देते हैं। तो फाइनली बनेगा आपका g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस का 5। ठीक है, और इस पूरे टर्म को उधर लिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इन टर्म्स को आपस में सॉल्व भी करेंगे, इन टर्म्स को आपस में सॉल्व भी करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा? 3x³ प्लस का एक्स स्क्वायर 2x माइनस 9x कितना हो जाएगा? माइनस का 7x, और 5 माइनस 10 तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5। 5 माइनस का 10 कितना हो जाएगा? माइनस का 5। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? इतना आया। अब देखिएगा, हमें तो चाहिए gx। हमें क्या चाहिए बेटा? gx चाहिए। अब gx के साथ ये जो यहां पर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है वो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो इधर से जब आप इधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो अब g ऑफ x कितना बनेगा बताइए? ये क्या लिखेंगे? 3x³ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 3x माइनस का 5। इतना समझ में आया? तो अब जो हमें gx निकालना है,
अब जो हमें gx निकालना है वो किसके बराबर है, इन दोनों के डिवीजन के। तो डायरेक्ट अभी भी gx नहीं आया एक तरीके से, बिकॉज ये अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है। आप कह सकते हैं कि gx पूछा गया था, gx ये है, ओके। बट जब कभी मैथमेटिक्स में हम लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो वो आंसर अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। बट ये अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है, इसलिए अभी इसको फाइनल आंसर नहीं माना जाएगा। अभी आपका फाइनल आंसर यानी gx तब निकलेगा जब इस ऊपर वाले पॉलिनोमियल यानी 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 को आप डिवाइड कराएंगे किससे, 3x माइनस के 5 से। अब यहां पर वंस अगेन बात वही आ गई कि एक पॉलिनोमियल को आपको दूसरे पॉलिनोमियल से क्या करना है, डिवाइड। तो एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड कराते हैं, पिछली वीडियोस में ऑलरेडी आपको काफी सिखाया गया है, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई ना कि जब आप इसको इससे डिवाइड कराओगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, आपका क्या कहते हैं, gx बचेगा। तो आइए डिवाइड करा लेते हैं, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि डायरेक्ट डिवाइड कराएं, ठीक है। तो समझ में आया क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट है कि बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट केवल gx निकाल करके इस फॉर्म में छोड़ देंगे एंड वो उनका फाइनल आंसर नहीं होगा, ठीक है। आइए डिवाइड कराते हैं, किससे, क्या है, 3x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 5 डिवाइड कराएंगे 3x माइनस के 5 से, 3x माइनस के 5 से। इतना क्लियर हो गया ना। आइए डिवाइड कराते हैं। तो वंस अगेन एक बार फिर से किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से क्या करना है, डिवाइड कराना है। तो कैसे डिवाइड होगा, आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7x, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पहले पॉलिनोमियल को इस पहले पॉलिनोमियल से डिवाइड कराएंगे, यानी 3x क्यूब को डिवाइड कराएंगे 3 ऑफ x से। तो 3 से 3 कैंसिल, एक x से x कैंसिल, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। तो आइए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएं, 3x इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा 3x का क्यूब, ठीक है। अब माइनस 5 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर, तो ओवरऑल 6x स्क्वायर। बाकी बचे हुए टर्म एज इट इज क्या कर लिए जाएंगे, नोट कर लिए जाएंगे। अब यहाँ पहला टर्म है 6x स्क्वायर और यहाँ पहला टर्म है 3x, तो उससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 2 जा 6 और एक x से एक x कैंसिल, तो एक x बचेगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 2x। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2x। सो 3x इंटू 2x, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर। माइनस 5 2 जा 10, माइनस 5 2 जा 10 और साथ में क्या हो जाएगा x, और ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस। अब यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये 10x कैसा हो गया पॉजिटिव, सो 10x माइनस 7x, तो ओवरऑल 3x माइनस का 5, ठीक है। अब यहाँ पहला टर्म क्या बचा है 3x, अब इसको डिवाइड कराएंगे यहाँ के पहले टर्म से यानी 3x से, तो डिवाइड कराने पे क्या आ रहा है 1, तो इसका मतलब आपको किससे मल्टीप्लाई कराना है 1 से। सो 3x 1 जा 3x माइनस 5 1 जा माइनस का 5, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, इससे ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल एंड फाइनल आंसर विल बी 0। तो ये जो आया है ये आपका क्या है बेटा gx, द रिक्वायर्ड gx विल बी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है, ठीक है। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, ये रहा आपका फाइनल आंसर, आपने gx निकाल लिया, ठीक है। बच्चों से रिक्वेस्ट है कमेंट करके जरूर बताएं आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। अगर आपका कोई भाई बहन दोस्त है जो क्लास 9 10th 11 12th से जुड़ा हुआ है या जाने वाला है, तो उन तक इस चैनल के लिंक को, इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके और वो आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी तैयारी अच्छी कर सके, ठीक है। और बहुत ही जल्द बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, जो भी इस वक्त वीडियो लास्ट तक ये देख रहे हैं उनके लिए, बिकॉज आप रुके हैं तो आप इस अपडेट को जरूर सुन के जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि बहुत ही जल्द हम लोग अपना एक व्हाट्सएप चैनल और एक व्हाट्सएप नंबर पब्लिक करने वाले हैं। व्हाट्सएप चैनल तो पब्लिक है, ठीक है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत जल्द, ठीक है,
आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और एक पब्लिक व्हाट्सएप नंबर भी आपको अवेलेबल करवाऊंगा, और अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप उस पर अगर हमें व्हाट्सएप करेंगे तो उस पर वीडियो सॉल्यूशन हम जरूर और जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो कैसा लगा ये आपको आइडिया जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जो हम आपकी मदद के लिए, आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट करने वाले हैं। तो आपको कैसा लगा ये एफर्ट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।